टीजर आया तो इसकी झलक पड़ोसी देश चीन ने भी देखी। अब चीन की नजर जैसे ही सलमान खान की फिल्म पर पड़ी, उससे मिर्ची लग गई। अपने देश से झूठ बोला चाइनीज ने, लेकिन अब जब सच्चाई आएगी और सच्चाई में ये पता चलेगा कि कैसे चाइनीज जवानों को मारा गया। सच दिखाया गया, वो चाइना को हजम। मेरा दिल है मेरी जान है, मेरा भारत देश महान है। मौत का क्या है, उसको तो आनी ही है। मौत से क्या डरना, उसे तो आना है। तो हेलो भाई और दोस्तों, स्वागत है आपका बैटल ऑफ गलवान के शो में। बैटल ऑफ गलवान काफी चर्चित हुई पड़ी है पूरे सोशल मीडिया पर, क्योंकि सलमान खान के बर्थडे के साथ साथ इसका टीजर रिलीज हुआ, जिसका काफी लोग वेट कर रहे थे। और टीजर आते के साथ ही एक कंट्रोवर्सी में फंस गई, वो भी ऐसे इंटरनेशनल कंट्रोवर्सी में फंस गए दोस्तों। कोई छोटा मोटा कंट्रोवर्सी नहीं, इंडिया और चाइना के बीच की कंट्रोवर्सी में फंस गई, जिसमें कि चाइना इस टीजर को डिलीट करने के लिए कह रहा है। क्यों कह रहा है इसको डिलीट करने के लिए, बताएंगे उसके बारे में। उससे पहले आप भाई को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो पढ़ते हैं सलमान खान की मूवी के शो की तरफ, यानी कि बैटल ऑफ गलवान के शो में। बैटल ऑफ गलवान का जो टीजर है, इसमें सिर्फ सलमान खान को दिखाया गया कि लकड़ी लेकर के खड़े हुए हैं और पीछे बहुत सारे इंडियन जवान हैं, आर्मी जवान हैं जो कि खड़ी हुई है। और ठीक उसके सामने चाइना के ढेर सारे लोग हैं जो कि दौड़ते हुए आ रहे हैं इंडियन से फाइट करने के लिए, इंडियन से लड़ाई करने के लिए। तो ये चाइना और इंडिया के बीच की लड़ाई वाली मूवी है, जो कि एक रियल कहानी पर बेस्ड मूवी है। इस 2020 में एक जंग हुआ था हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, जो कि 15,000 फीट ऊपर लड़ाई हुई थी, जहां पर सिर्फ ठंड ही ठंड थी। और उसी बीच में ये फाइट हुई थी, जहां पर कोई भी गन वाली फाइट नहीं हुई थी, जहां पर खूब गोली चल रही है, धूम धमाका हो रहा है, बम चल रहे हैं, तोपें चल रही हैं। उस तरह की ये लड़ाई बिल्कुल नहीं थी, कोई भी उस तरह का लड़ाई था। सिर्फ और सिर्फ हैंड टू हैंड कॉम्बैट था, हैंड टू हैंड कॉम्बैट, जिसमें कि आपको लाठी भाला, आपको कांटेदार लकड़ी, आपने देखा होगा पोस्टर में, टीजर में। तो इसी सब की लड़ाई थी, पत्थरबाजी, इसी सब का पूरा ये एक कहानी थी। इस कहानी के जो मेन कैरेक्टर हैं, उनका नाम था कर्नल संतोष बाबू। जी हाँ दोस्तों, और वो इस जंग में शहीद हो गए थे दोस्तों। तो इस मूवी में क्या सलमान खान भी शहीद हो जाएंगे या फिर कुछ अलग तरह की कहानी लिखेंगे? लेकिन यहां तक की पूरी उम्मीद है कि सलमान खान भी इसमें शहीद हो जाएंगे। डायरेक्टर ने कहा है इस मूवी को देखने के बाद सभी इंडियंस को प्राउडफुल फील होगा कि वी आर इंडियंस। हम लोगों ने बहुत सारी देशभक्ति देख ली, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, पाकिस्तान हिंदुस्तान, इस तरह का बहुत सारा देख लिया। अब जाकर के हमको हिंदुस्तान और चाइना का दिखाया गया था, और चाइना से भी कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं हुई थी। आप और हम सबको पता है कि चाइना से ऐसे जंग हुई थी कि चाइना का जितना भी एप्स था उन सबको क्लोज कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। चाइनीज सारे एप्स बंद कर दिए गए थे। टिकटॉक उस टाइम जो काफी ज्यादा चर्चित था, उसको भी बंद कर दिया गया था। तो इस तरह का मामला चाइना से काफी खराब रहा था हमारा उस टाइम। बट अभी टाइम सही हो गया है। बट फिर से ये माजरा क्यों, फिर से ये जंग क्यों, फिर से ये लड़ाई क्यों? चाइना का यही कहना है कि अब तो सब कुछ ठीक हो गया है, फिर से ये इस तरह का मूवी लाना का क्या मतलब है? इस मूवी को क्यों लाया जा रहा है? और चाइना ने बताया था कि उस जंग में सिर्फ हमारे 2 या 4 ही सैनिक शहीद हुए थे। बट एक्चुअल जो हमारे पास जो डेटा है, उस हिसाब से 40 से 45 लोग चाइना के भी मारे गए थे, और हमारे जो जवान थे वो 20 से 25 जवान मारे गए थे। तो इसमें जो भी सच है वो सामने आएगा इस मूवी के जरिए, कि एक्चुअल में कितने लोग मारे गए थे चाइना से और कितने लोग मारे गए थे, शहीद हुए थे हिंदुस्तान से। तो इस मूवी को सब लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। बट बहुत लोग इस मूवी को ट्रोल कर रहे हैं, इसका मजाक उड़ा रहे हैं। एक्चुअली जो सलमान खान जो एक लुक दे रहे हैं, रोमांटिक पोज दे रहे हैं, उसी का लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि ये लड़ाई हो रही, जंग हो रही है, आप रोमांटिक पोज क्यों दे रहे हो? तो इस कहानी के जो रियल कैरेक्टर हैं वो एक्चुअली मस्त मौला इंसान है, मिजाज इंसान है, और सभी को सपोर्ट करके एक साथ लेकर के उनको इंकरेज कर रहे हैं इस युद्ध के लिए, कि कुछ भी नहीं है, इस जंग को जीतना बिल्कुल आसान है। और मोटिवेट करते हुए सलमान खान नजर भी आ रहे हैं। इसमें जो भी डायलॉग है कि मौत का क्या है, उसको तो आना ही है, और मौत आए तो उसको सलाम ठोकना और कहना आज नहीं फिर कभी। तो इस तरह का बहुत सारे अच्छे अच्छे डायलॉग्स भी दिए गए हैं, और गाना भी कमाल का है, जो कि बिल्कुल ही इमोशनल करता है इस मूवी में। तो मूवी के डायलॉग से, सॉन्ग से और कास्टिंग से और मूवी के स्क्रिप्ट से किसी को भी शिकायत नहीं है। बस सलमान खान के जो लुक दिखाया गया फेस में, उसी से शिकायत है। अब क्या है पूरा डिटेल, वो तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। तो आपको आज का ये शो कैसा लगा कमेंट में बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं, टेक केयर दोस्तों।